और चलिए अब बात कर लेते हैं उन भीषण आपदाओं की जिसने देश को बहुत नुकसान पहुंचाया। 26 जनवरी 2001 गुजरात, भूकंप आता है। एक तरफ देश गणतंत्र दिवस मना रहा था तो वहीं कच्छ का भुज सुबह 8:46 पर भूकंप से कांप जाता है। भुज में 7.6 से 7.9 रिक्टर तीव्रता का भूकंप दर्ज किया जाता है। इस भूकंप में लगभग 15,000 लोगों की जान चली जाती है। 1.5 लाख लोग घायल बताए जाते हैं और 4 से 6 लाख लोग बेघर। भूकंप का केंद्र भुज शहर से लगभग 20 किलोमीटर दूर स्थित था, लेकिन इसका असर पूरे गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और दिल्ली तक महसूस किया गया। यह भूकंप भारत के इतिहास के सबसे विनाशकारी भूकंपों में से एक था। भुज, भचाऊ, अंजार और रापर ये वो इलाके थे जहां सबसे ज्यादा तबाही हुई। स्कूल्स, अस्पताल, सरकारी इमारतें, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट तक कुछ भी इस त्रासदी में बचा नहीं था। करीब 40% भुज इस भूकंप में तबाह हुआ। गुजरात में जगह जगह सड़कों में दरारें देखी गई। रेलवे ट्रैक्स पर ट्रेन रुक गई और बिजली पानी की आपूर्ति कई दिनों तक ठप रही थी। 26 दिसंबर 2004 हिंद महासागर में 9.1 से 9.3 की तीव्रता वाला भूकंप दर्ज किया गया। इसके बाद समंदर में उठी लहरें भयंकर सुनामी लेकर आई। भारत के तमिलनाडु, केरल, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में इससे भारी तबाही मची। अकेले भारत में करीब 10,749 मौतें हुई, लाखों लोग प्रभावित हुए और संपत्ति के साथ मत्स्य उद्योग को भारी नुकसान पहुंचा। इसमें 2,27,000 से ज्यादा लोग मारे गए थे या लापता हो गए थे। हिंद महासागर में आई सुनामी ने इंडोनेशिया, श्रीलंका, भारत, थाईलैंड, मालदीव समेत 14 देशों में भयंकर तबाही मचाई थी। 26 जुलाई 2005 जब मुंबई डूब गया, यही वो तारीख थी जब दोपहर से शुरू हुई बारिश कयामत में तब्दील हुई। मुंबई और उसके आसपास का इलाका एक रिकॉर्ड बारिश की चपेट में आया। सेंटा क्रूज के मौसम स्टेशन ने केवल 24 घंटे में 944 मिलीमीटर की बारिश रिकॉर्ड की, जो उस समय शहर की रिकॉर्ड सबसे ज्यादा बारिश थी। दोपहर 2:30 बजे से लेकर रात 8:30 बजे के बीच करीब 644 मिलीमीटर बारिश होने से शहर तुरंत ही डूब गया। इस प्राकृतिक आपदा में लगभग 1094 लोगों की जान चली गई। सड़क, रेलवे ट्रैक और पुलों पर पानी जमने से स्थानीय ट्रेन सेवाएं बंद हो गई। बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, जुहू, धारावी समेत कई इलाकों में 2 से 3 मीटर तक पानी भरा। मुंबई एयरपोर्ट उस दौरान पूरे 30 घंटे तक बंद रहा था। 700 से ज्यादा उड़ानें कैंसिल हुई या फिर डिले। मुंबई में इस बाढ़ की असली वजह इंसानी गलती को माना गया। नए इंफ्रास्ट्रक्चर पर तेजी से निर्माण, ड्रेन सिस्टम का पुराना और जाम होना, नालों पर गैर कानूनी अतिक्रमण इसकी मुख्य वजह मानी गई। 26 अक्टूबर 2005 जम्मू कश्मीर में 7.6 तीव्रता का भूकंप आया। जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए यह आपदा डरावनी थी। जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 7.6 मापी गई, जो किसी भी भूकंप को भीषण की श्रेणी में रखता है। इसका केंद्र पाक अधिकृत कश्मीर में था, लेकिन झटके श्रीनगर, बारामूला, उधमपुर और पुंछ जैसे भारतीय क्षेत्रों में बुरी तरह से महसूस किए गए। इस भूकंप में भारत के हिस्से में कम से कम 1300 लोगों की मौत की पुष्टि हुई, जिनमें से अधिकतर कश्मीर घाटी और सीमावर्ती गांव से थे। सैकड़ों लोग घायल हुए। कई स्कूली इमारतों और घर गिरते हुए नजर आए। इस आपदा ने खासतौर पर स्कूल्स और बच्चों को बेहद प्रभावित किया, क्योंकि सुबह का वक्त था और कई बच्चे स्कूल जा रहे थे। कुपवाड़ा, बारामूला और उरी सेक्टर सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्रों में शामिल रहे। कई गांवों तक तुरंत मदद नहीं पहुंच सकी, क्योंकि रास्ते बंद हो गए थे और टेलीफोन लाइंस टूट चुकी थी। सरकार ने प्रभावित परिवारों के लिए तत्काल राहत राशि की घोषणा की और भूकंप ग्रसित इलाकों में नई निर्माण नीति पर काम शुरू किया गया। पाकिस्तान ने इस भूकंप में 70,000 से ज्यादा लोगों को खो दिया था। साल 2007 बिहार में मॉनसून ऐसा बरसा कि तबाही लेकर आया। आम वर्षों की तुलना में साल बिहार में 5 गुना अधिक बारिश हुई। जुलाई और अगस्त के महीने में लगातार हुई भीषण बारिश ने राज्य के उत्तर और पूर्वी हिस्से में ऐसी बाढ़ लेकर आए जिससे दशकों तक याद रखा गया। बिहार की कई बड़ी नदियां, खासकर कोसी,
गंडक, बागमती और घाघरा में जलस्तर रिकॉर्ड स्तर तक पहुंच गया। इन नदियों ने अपने पारंपरिक किनारों को तोड़कर सैकड़ों गांव और शहरों को जलमग्न कर दिया। सीतामढ़ी, दरभंगा, समस्तीपुर, सुपौल, मधुबनी और मुजफ्फरपुर जैसे जिले बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित हुए। कयामती बारिश ने लगभग 900 से 1000 लोगों की जान ले ली। करीब 2 करोड़ लोग इससे प्रभावित हुए। हजारों गांव, मकान और कई सौ हेक्टेयर फसल बर्बाद हुई। कई इलाकों में तो 10 से 15 दिनों तक खाना और पीने तक का सामान उपलब्ध नहीं हो पाया। इस बाढ़ ने बिहार के सड़क तंत्र, स्वास्थ्य सेवाएं और स्कूल को बुरी तरह से पंगु बना दिया। कई स्कूल्स महीनों तक बंद रहे। जो बच्चे पहले ही गरीबी से जूझ रहे थे, वो अब शिक्षा से भी वंचित थे। कई गांवों को दोबारा बसाने में सालों लग गए।